तो ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या है आइए इसको समझ लेते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब समझिए, पहला संख्या दूसरा संख्या दोनों का अंतर मतलब दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा 26। आगे बोल रहा है कि एक संख्या, एक का मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब 3 से गुना करना है। आगे बोल रहा कि उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी देखिए ऐसे प्रश्न में हमें जो ज्ञात करना होता है, मालूम करना होता है, उसी को हम लोग x और y मान लेते हैं। तो यहाँ पे है उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें का मतलब ये जो एक संख्या है यानी पहली संख्या है, इसको ज्ञात करना पड़ेगा हमको, दूसरी संख्या को भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक संख्या मतलब पहली संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम लोग y मान लेंगे। तो आइए उसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं, हल, और लिखेंगे माना कि पहली संख्या, इसको मान लेते हैं x, और यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या, इसको मान लेंगे y। अब यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार क्या क्या कह रहा है हमें समीकरण प्राप्त होगा। तो प्रश्न में देखिए पहले क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ पढ़िए तो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो कितना होगा 26। तो इसका मतलब पहली संख्या कितना है x में, दूसरी संख्या y को हम घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 26 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आइए नीचे पढ़ते हैं। बोल रहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ने पर आपको समीकरण मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले एक संख्या मतलब पहली संख्या, और पहली संख्या को हमने क्या माना है, x माना है ना, तो x मान के बराबर कर दीजिए। उसके बाद जो भी लिखा है उसको बराबर के इस तरफ यहाँ पे लिखेंगे। तो आगे क्या लिखा है कि दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो दूसरी संख्या कितना है, y है, y में y को 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3y। यानी यहाँ पे ट्रिक है, एक संख्या यानी पहली संख्या पहले लिखा है तो उसको लिख लेंगे हम लोग, उसके बाद बराबर लिख करके जो भी है आगे उसको बराबर के इस तरफ यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको आप आगे भी एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, यानी x 3y को बराबर के इस तरफ करोगे तो कितना हो जाएगा -3y बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब इन दोनों समीकरणों को आप किसी भी विधि से हल कीजिएगा तो x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग ना इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 से x के मान को निकाल लेंगे। तो इसी बात को यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 से लिखेंगे, और समीकरण 1 को जो है x माइनस y बराबर 26 उसको उतार लेंगे। x बराबर हो जाएगा 26, y को बराबर के इस तरफ करेंगे तो आगे माइनस, इस पर हो जाएगा प्लस y। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखना है, क्योंकि आप 1 से x के मान को निकाले हैं तो, और इस x के मान को 1 में नहीं रखना है, 2 में रखना है। तो उसी चीज़ को लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान क्या करने पर, रखने पर, किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 को पहले उतारिए यहाँ से। समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 0। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, x के जगह में x का मान रखना है, तो x का मान क्या है 26 प्लस y, 26 प्लस y, ये हो गया x का मान। इसके बाद क्या है माइनस, उसके बाद 3y को लिखेंगे, बराबर में क्या है 0। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए 26 है, y माइनस 3y तो हो जाएगा -2y बराबर में 0 कर लेंगे। अब सिंपल सा है, इस पर क्या -2y,
यदि हम 26 को बराबर के इस तरफ करेंगे तो हो जाएगा -26। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं। आगे देखिए क्या होगा, ये माइनस और इस तरफ माइनस करके समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद इधर क्या बचा है, 2y और इधर बचा है 26। बराबर करेंगे, y बराबर हो जाएगा, इधर 26 है, इधर 2 गुना के रूप में, इधर आके भाग लग जाएगा। 2 एक कम 2, 13 दूने 26, यानी y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 13। अब देखिए इस y के मान को हमें समीकरण 3 में रखना है। कहाँ पे रखना, देखिए समीकरण 3 कहाँ पे है, ये समीकरण 3 है ना, इस समीकरण 3 में रखिएगा y के जगह में y का मान, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो उसी चीज़ को सिंपल सा लिख देना है कि समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, और समीकरण 3 क्या है पहले देख लेते हैं। समीकरण 3 है यहाँ x बराबर 26 प्लस y, x बराबर क्या है 26 प्लस y, बराबर कीजिए 26 प्लस y का मान कितना 13 रखिए, और यहाँ पे जोड़िएगा तो हो जाएगा 39। अतः लिख लेंगे हम लोग कि पहली संख्या को हम लोग x माने थे और x का मान कितना आया है 39, और दूसरी संख्या को हम लोग माने थे y, और y का मान कितना प्राप्त हुआ है 13, यानी पहली संख्या 39 है, दूसरी संख्या कितना है 13, यही हो जाएगा आंसर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।